आज वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक खास बुक के बारे में जो कि जापानी बुक है और इसका हिंदी एडिशन देखेंगे। ये बुक है इकिगाई यानी लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य, जो कि लिखी है हेक्टर गार्सिया और फॉरेंसिक मिरालेस ने। तो दरअसल इकिगाई का मतलब है अपने जीवन का उद्देश्य पता करना, यानी कि हमें अपना पैशन पता करना। एक हिसाब से 100 वर्ष जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर पल सक्रियता से भरा होगा। ये एक जापानी कहावत से बुक की शुरुआत होती है। यहाँ हम इसका पहले इंडेक्स देख लेते हैं। तो इंडेक्स में है बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला। दूसरा है छोटी छोटी बातें आपको आनंद और दीर्घायु देती हैं। तीसरा है अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। और कार्य और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे करें। फिर है विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। ये एक गांव में जाते हैं, वहाँ देखते हैं जो 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनका ये इंटरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये अपने जीवन में इतने लंबे समय तक जी पा रहे हैं, क्योंकि वह उनको इकिगाई उनका मिला हुआ होता है। उन्हें इकिगाई मतलब कि जीवन का उद्देश्य। फिर है हमारा खुशहाली और लंबी आयु के लिए जापान के रीति रिवाज और कहावतें। विश्व की सबसे लंबी आयु वाले लोगों का खान पान कैसा होता है। स्वस्थ और शतायु जीवन के, ये ठीक है। व्यायाम के वगैरह में इसमें चिंता और तनाव का स्वास्थ्य पर असर न होने देते हुए चुनौतियों का सामना कैसे करें। फिर उसके बाद उसका वो है सारांश। फिर बुक की शुरुआत होती है इस सर्कल से, अपना इकिगाई पता लगाने के लिए, यानी अपने जीवन का उद्देश्य का पता लगाने के लिए। इस तरीके से मार्क विन के रेखांकन पर आधारित ये सर्कल बनाया गया है। तो इसमें क्या वो देते हैं कि आपका जैसे पैशन क्या है और आपको क्या पसंद है। जैसे आपका पैशन सिंगिंग है लेकिन आपको पसंद है स्विमिंग, ठीक है। अगर आपका मतलब प्रोफेशन भी है क्या सिंगिंग का, क्या आप सिंगिंग करने बाहर भी जाते हैं, क्या आप शोज़ में सिंगिंग करने जाते हैं, क्या उसी के ज़रिए आप पैसा कमाते हैं। तो आपको ये सर्कल बनाना है अपनी नोटबुक में और फिर इस सर्कल के हिसाब से अपना दिमाग लगाना है, अपने आप से बातें करनी है। फिर आपको अपना इकिगाई इससे शायद मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इस सर्कल से आपको अपना इकिगाई ढूंढना इतना भी आसान नहीं। जैसे दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया की किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपकी सिंगिंग चाहिए या अरिजीत सिंह की, है ना। आपको किस काम के लिए रोज़ पैसे दे सकते हैं, आप किस काम में अच्छे हैं। मान लीजिए आप सिंगिंग में अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या आप उसके लिए कुछ तैयारियां कर सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं, क्या आप उसको सीख कर अच्छा बना सकते हैं। या आपका दूसरा कोई प्रोफेशन है और आपका लक्ष्य क्या है, क्या आपका लक्ष्य एक सिंगर बनना है या फिर आपका लक्ष्य हो सकता है पैसे कमाना। तो आपको इसमें अपने आप से बातें करनी है, ये सर्कल बनाना है। तो हो सकता है कि उसमें से शायद आपका इकिगाई निकल कर सामने आ जाए। इस बुक की मुझे पर्सनल एक चीज़ बहुत ही खास लगी, जो कि है ये टेबल, यहाँ का इंडेक्स। इसमें ये बताते हैं कि अगर कोई आदमी एक काम में फोकस है तो उसके क्या फ़ायदे हैं और अगर वो मल्टीटास्किंग कर रहा है तो उसके क्या नुकसान है। तो जैसे पहली लाइन पे ये कहते हैं कि एकाग्रता की वजह से प्रवाह की अवस्था जल्दी प्राप्त होती है। जैसे आप किसी काम में अगर एकाग्र हैं तो आप उसमें एक फ़्लो ला सकते हैं, लेकिन अगर आप एकाग्र नहीं हैं तो उसमें आपका एक फ़्लो का नुकसान हो सकता है। दूसरा है कार्यक्षमता ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कार्यक्षमता 60% हो जाती है यहाँ पे, यानी 60% ही रहती है। फिर यहाँ पे फोकस होने के क्या फ़ायदे हैं, काम में निरंतरता ज़्यादा होती है, कंटिन्यूटी। चीज़ों को याद करना कठिन हो जाता है अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं। यहाँ पे गलतियाँ कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ होने की ज़्यादा संभावना है। और यहाँ पर शांत और काम पर नियंत्रण होने की भावना रहती है। हमारा काम पर नियंत्रण नहीं है, ऐसी शंकाएँ उपस्थित होती है कि इसमें मल्टीटास्किंग में हम अपने साथ काम करने वाले लोगों से मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमारे फ़ोन या इसी प्रकार की और चीज़ों से उलझे होने की वजह से हमारे साथ काम करने वाले लोग हमसे क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। कुछ भी सृजन कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी सृजनशीलता कम हो जाती है। मतलब सृजनशीलता का अर्थ है क्रिएटिविटी से। इसके जस्ट बगल में एक और इंडेक्स है, वो कहता है कि जैसे अगर आपको आपका इकिगाई मिल गया है, आपको जीवन का उद्देश्य मिल गया है, तो उसमें आप अपने काम को करते रहेंगे तो आप उसमें एकाग्र रहेंगे। और अगर आपको अपना इकिगाई नहीं मिला है तो आपका क्या है, मन विचलित होने से होने वाले नुकसान। वर्तमान में जिएंगे इसमें, और इसमें मन भूतकाल और भविष्य में क्या होगा, भटकता रहेगा। इसमें चिंता मुक्त जीवन रहेगा और इसमें क्या होगा, हमारे रोज की जीवन की समस्याएं और अन्य लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता हमें लगातार बनी रहेगी। इसमें कह रहे हैं कि काम करते वक्त समय कैसे बीत गया इसका पता ही नहीं चलता। काम करते वक्त एक एक मिनट कष्टदायक और बड़ा लगता है। यहाँ अगर आपका इकिगाई मिला है तो हमेशा यह महसूस होता है कि चीज़ों पर हमारा नियंत्रण, और इसमें क्या महसूस होता है कि काम अधूरे रह जाते हैं और अन्य लोग उसमें क्या बाधा डालते हैं। हमारी प्लानिंग सही होती है अगर हम इकिगाई के हिसाब से काम करते हैं। बिना तैयारी काम की शुरुआत करते हैं तो फिर उसमें काम बिगड़ेगा ही। हम जानते हैं कि किस समय में क्या करना चाहिए, हम फंस जाते हैं और यह समझ में नहीं आता कि कैसे आगे जाना है।
और हमारा मन साफ रहता है और सभी समस्याएं पार करके लक्ष्य हासिल करता है। और इसमें हमारे साथ क्या होता है, अगर इकिगाई नहीं मिला है, हम शंका, चिंता और कम आत्मविश्वास से ग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पर हम क्या है, शांत रहते हैं और यहाँ पे थकावट की भावना बढ़ती है। यहाँ पे देखो हमारा क्या है, अहंकार नष्ट हो जाता है, ईगो खत्म हो जाता है। मैं यह काम कर रहा हूँ की बजाय यह काम मुझसे हो रहा है कि यह भावना आ जाती है। बार बार आत्म आलोचन, अहंकार मौजूद रहता है और हम निराश रहते हैं। तो ये अपना इकिगाई नहीं मिलने पर, और अगर इकिगाई मिल जाता है तो उसके लिए इंडेक्स ये भी काफ़ी अच्छा है इसमें। तो इस बुक में योगा के बारे में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे भारत का सूर्य नमस्कार के बारे में भी इन्होंने बता रखा है और एक एक आसन का नाम इन्होंने दे रखा है। तो इन्होंने भारत को योग के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दिया है इस बुक में। हालांकि ये जापानी बुक है, फिर भी भारत का यहाँ पर जिक्र हुआ है। ओवरऑल बुक को पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा तो आया है, लेकिन आपको इस बुक का लास्ट में कंक्लूज़न भी बता देते हैं कि इकिगाई के उन्होंने 10 रूल बता रखे हैं। इस बुक के हिसाब से आपको 10 रूल के हिसाब से काम करना है। इन्होंने पहले बताया कि सदा कार्यरत रहें और कभी भी सेवानिवृत्ति नहीं हो, यानी कि रिटायर्ड नहीं हो, क्योंकि जापान के लोग 60, 70, 80 के साल के हो जाने के बाद भी वो अपने मनपसंद का काम करते रहते हैं, जिससे उनको जीवन का बोझ नहीं लगता है ना। फिर यहाँ पे उन्होंने दूसरा नियम दे रखा है, जल्दी नहीं मचाएं, किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पेट भर कर नहीं खाना है। इन्होंने बताया कि 80% खाना खाना है। जब आपको लगे कि आप 80% खा चुके हैं तो आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए, 20% खाली रखना है। अच्छे मित्रों से घिरे रहें, अगले जन्मदिन पर ज़्यादा तंदुरुस्त बने, इस तरीके से उन्होंने बात की है। व्यायाम करते रहें, इसलिए इन्होंने सूर्य नमस्कार वगैरह दिखा रखा है। मुस्कुराएं, खुश रहने से आपकी छोटी छोटी चीज़ों में आनंद मिलता है। यह एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्तमान पल में अनंत संभावना है, इसलिए आप वर्तमान में जिएं। कुदरत के साथ पुनः जुड़ें, आप नेचर के साथ रहें, नेचर में घूमें। धन्यवाद दें अपने पूर्वजों को, जैसे जिन्होंने अपन को पानी, खाना और ये सब चीज़ों की व्यवस्था कराई है। वर्तमान में जिएं, मतलब हमें भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिएं। अगर आपको अपना इकिगाई मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको आपका जीवन का उद्देश्य नहीं मिला है तो आपको जीवन का उद्देश्य पता करना ही यह आपका इकिगाई हो जाएगा। तो ओवरऑल ये बुक थी, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।